मार्गशीर्ष अगहन महीने की अमावस्या शुरू होगी 19 नवंबर 2025 की सुबह 9:43 और इसका समापन होगा 20 नवंबर 2025 दोपहर 12:16 के आसपास। अगहन अमावस्या अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या बड़ी अमावस के रूप में जानी जाती है। आप जानते होंगे अमावस्या पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होती है। 19 तारीख को रात्रि को अमावस्या तिथि व्याप्त है पूर्ण रूप से और दोपहर में हमें मिल रही है और बुधवार का श्रेष्ठ दिन है और 20 तारीख को भी सर्वश्रेष्ठ रूप में अमावस है, तो दोनों दिन अपने आप में श्रेष्ठ रूप में हो गए हैं। हालांकि जो अमावस्या दीपदान के रूप में प्रयोग की जाएगी और रात्रि जागरण और रात्रि पितरों के निमित्त कोई कार्य इत्यादि करने हो या कोई अपने घर से वास्तु दोष पितृ दोष की मुक्ति के लिए या रात्रि को जो पितरों की पूजा इत्यादि करते हैं उनके अनुसार तो 19 नवंबर को अमावस्या सर्वश्रेष्ठ रूप में शाम को और रात्रि में है, तो 19 तारीख को करें। और साथ ही 20 तारीख को सूर्य मुख को देखते हुए पूरे दिन और रात्रि अमावस्या जो है मिल रही है, तो सर्वश्रेष्ठ रूप में पूरे दिन 20 तारीख को अमावस्या मान्य होगी। हालांकि दीपदान करने के लिए 19 तारीख को आप चुनाव कर सकते हैं, 20 तारीख को तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है ही। आइए जानते हैं एक तिल के तेल का एक सर्वश्रेष्ठ दीपक का उपाय, जो कि आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है, अपनी रसोई में करना है। इस तिल के तेल के दीपदान से आपका भाग्य उदय होगा, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सब सुख मिल जाएंगे। आप जानते होंगे पितृ कार्यों में तिल का बहुत महत्व है। तिल के तेल का दीपक हो या पितरों के तर्पण में तिल हो या जो पितरों के निमित्त जलदान किया जाता हो उसमें तिल हो, उनका एक अपना महत्व है। सफ़ेद तिल का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। सफ़ेद तिल आप हवन इत्यादि में या पूजा में काम में लीजिए, परंतु पितृ पूजा में काले तिल की ही महत्वता सबसे अधिक कही गई है। अब आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है, कभी सुहाग की सामग्री अमावस्या तिथि पर शुरू हो जाने से या समाप्त होने तक नहीं खरीदनी है। अमावस्या तिथि शुरू से समाप्त होने तक आपको घर पर प्याज लहसुन तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है। पितृ इससे नाराज होते हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है, जो यह अमावस्या होती है मार्गशीर्ष महीने की, इसमें पितरों को पवित्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में, इनमें स्नान करने के लिए ले जाया जाता है। अगर अधोगति में पितर हैं और अकाल मृत्यु का शिकार हुए हैं तो उस घर में इस दिन विशेष तिल के तेल का दीपक लगाने का शास्त्रों में प्रावधान है। तो कैसे यह कार्य करना है, ध्यान से सुने। इस कार्य को कहते हुए आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है और सोमक पितृ का भी नाम लेना है। घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कष्ट संकट कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो अपने घर की रसोई में सबसे पहले 19 तारीख को पूरी रात्रि अमावस्या व्याप्त है तो 19 तारीख कर सकते हैं। 20 तारीख को आप सुबह से लेकर जब भी आपको समय मिले, जितनी अमावस्या व्याप्त है उतने समय तक भी आप करते हैं तो लाभ तो होता ही है। तो 19 और 20 जब भी समय हो तब कीजिएगा, ठीक है। 19 तारीख की शाम को या जब से अमावस्या तिथि शुरू हो अपने घर की रसोई में अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आप एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें काला तिल आपको डालना है, अपने घर की रसोई में एक जो है जल का पात्र आपको भर लेना है, ठीक है। उस जल के पात्र में, लोटे में आपको थोड़ा एक बूंद गंगा जल डाल देना है और इसके ऊपर किसी भी कटोरी से आपको ढक देना है और साथ ही उसके ऊपर आपको एक चावल का दाना छोड़ देना है, ठीक है। लंबी बत्ती का दीपक जिसमें काला तिल डालना है, अपने घर की रसोई में इसे प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। दीपक के नीचे आप चाहे चावल रख सकते हैं, काले तिल रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। रात भर आप रखकर छोड़ सकते हैं 19 तारीख की रात को। 20 तारीख के दिन दोपहर में जब तक अमावस्या है या पूरा दिन मान्य होगी, क्योंकि सूर्य मुख को देखते हुए है तो पूरा दिन ही मान्य की जाएगी। तो 1-2 घंटे के लिए भी आपको जब भी समय मिले 19 और 20 तारीख को रात्रि भर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादा देर रखेंगे उतना शुभ फल मिलेगा। आपको जो चावल का दाना होता है, पितृ अधोगति में है, उनको मोक्ष नहीं मिल रहा है, भूखे हैं, स्वप्न में दिखते हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए चावल का दाना एक जल के लोटे के ऊपर कोई जो है प्लेट रखकर उसमें रख दीजिए। लंबी बत्ती का दीपक आप काला तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए इस दीपदान को कर दीजिएगा। आपने अपने घर पर यह सामग्री रखनी है, घर की रसोई में। सोमक पितृ और जो है पितरों का ध्यान जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वधा 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 कहना है, सोमक पितृ की जय, सोमक पितृ की जय कहते हुए इस जो आपने दीपक रखा है यह ठंडा हो चुका होगा, मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं, बाद में से प्रवाहित कर दीजिए या कचरे के डब्बे में छोड़ दीजिए, परंतु तिल के तेल का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा लेकर आ जाइए तिल का तेल, ज़्यादा नहीं ला सकते हैं।
इस अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने में तिल के तेल का दीपक का अमावस्या तिथि पर दीपदान का प्रावधान है, इसलिए मैं इस बात को बार बार आपको जोर देकर कह रही हूँ। तो इस दीपदान को कोई भी पुरुष करते हैं, महिला करती है, तो लाभ तो होता ही है। तो यह जब दीपक ठंडा हो जाए और काले तिल जो आपने भिगाए हैं, आपको जो है इस काले तिल की भरी हुई जो कटोरी रात भर आपने रखी है या जितनी देर भी रखी है, काले तिल को अपने घर की रसोई में भिगाकर जल के लोटे के पास रखी है और साथ के साथ आपने जो गंगा जल मिश्रित जल भरा है उसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखे हैं। अब दीपक तो आपने छोड़ देना है कहीं पर भी। उसके बाद जो आपने एक चावल का दाना लिया है उसे जब भी आप शिव पूजा करेंगे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और जो जल का लोटा और काला तिल आपने रखा है पूरे घर में घुमाने के बाद या तो पीपल पेड़ की जड़ में या आंवला या शमी या बेलपत्र या बड़ का पेड़ जो देवतुल्य और पितृतुल्य कहे गए हैं वृक्ष, उन वृक्षों की जड़ में मेरे घर के सभी दोष मुक्त हों, पितृ तृप्त हों, अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना कर कर आपको तिल के तेल का यह विशेष दीपदान कर कर श्रेष्ठ रूप में इन वस्तुओं को पवित्र पेड़ के नीचे छोड़ देना है। कहा जाता है जो भी भक्त यह सरल सा काम करते हैं उसका भाग्य उदय होता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से और पीड़ाओं से मुक्ति होती है और भाग्य उदय अपने आप हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको अनंत गुना मिलने वाला है। इस तरह से यह जानकारी थी। जरा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा। इस दिन सरल सी पूजा रहती है, कोई कठिन नहीं है। जल्दी उठें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर एक जल का लोटा जिसमें काला तिल डालें, जौ डालें और साथ ही सफ़ेद फूल, गंगा जल डालें, कुशा घास, इनमें से एक दो चीज़ भी मिल जाए तो अपने अंगूठे की धार देते हुए आप सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए जल का दान करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए फिर एक दीप दान कीजिएगा। घर की रसोई में करें या कहीं भी पीपल पेड़ की जड़ में भी आप पितरों के निमित्त या कहीं भी जहां पर भी आपका स्थान है दक्षिण दिशा की ओर करते हुए मुख आप दीप दान करें, जल दान करें। उसके बाद आप अन्न का दान करें। खीर पूड़ी घर की रसोई में बनाकर अग्नि के माध्यम से, अग्यारी के माध्यम से दीजिएगा। स्वान के लिए निकालिएगा, गौ माता के लिए निकालिएगा, चींटी चिड़िया के लिए आटा डालिएगा, श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग पर गंगा जल जरूर समर्पित कीजिएगा, काला तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और कहा जाता है भारी से भारी पितृदोष मिट जाता है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बस इस तरह से अन्नदान करें, इस तरह से जलदान करें और इस तरह से दीपदान करें। बहुत बड़ा विशेष उपाय नियम आपसे नहीं होता है तो एक समय का भोजन अमावस्या के निमित्त पंडित ब्राह्मण जी को दान दीजिए। गौ माता के लिए जो चारा इत्यादि की व्यवस्था या रोटी इत्यादि बनाते हैं तो भी सुखद ही माना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी इस चीज का ध्यान रखते हुए सुंदर रूप में पूजा, आराधना और भक्ति को संपन्न करें। राधे राधे जी, हर हर महादेव। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी अमावस्या तिथि पर बाल, नाखून इत्यादि न कटाएं, किसी भी पेड़ की पत्ती न टूटे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अमावस्या तिथि पर काले नीले कपड़े न पहने, सुंदर लाल पीले सामान्य तरह के कपड़े पहने, घर की अच्छी साफ सफाई रखें, पितरों को याद करना न भूले। पितर प्रसन्न है तो सब मिलता है, तो पितरों के नाम से आप अन्न का दान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान जो आपसे बन पड़े उस अनुसार आप कीजिएगा, लाभ होता है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।